अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं BBN चैनल का न्यूज़ बुलेटिन। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी करने वाली साबिक बीजेपी तर्जुमान नुपुर शर्मा पर KTR ने फिर किया ट्वीट। तनकीद करने वालों से कहा, अगर नुपुर सही थी तो दूसरी कौमों से माफी क्यों मांगी जा रही है। तेलंगाना की आवाम को करना पड़ सकता है शदीद से शदीद बारिश का सामना। महकमा मौसमियात ने कल 8 और फिर 9 अगस्त को जारी किया ऑरेंज और रेड अलर्ट। हज की सआदत हासिल करके रियासत के हाजियों की वापसी का सिलसिला जारी। शमशाबाद एयरपोर्ट पर हज कमेटी चेयरमैन ने हाजियों के 90 काफिले का किया इस्तकबाल। गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने निर्मल जिले के ट्रिपल IT बासर का किया दौरा। तलबा से की मुलाकात, तलबा की मुख्तलिफ शिकायतों को फौरी दूर करने का दिलाया यकीन। KCR ने PM मोदी की जेर सदारत नीति आयोग की मीटिंग का बायकाट करने का किया ऐलान। तो तेलंगाना BJP सदर बंडी संजय ने कहा, KCR के पास नहीं है PM मोदी का सामना करने की अखलाकी जुर्रत। और तेलंगाना भर में SI भर्ती के इम्तिहानात का पूरा मन इनेकाद। विकाराबाद, आदिलाबाद, जहीराबाद, रच्चाकोंडा और साइबराबाद के साथ साथ दीगर इलाकों में एग्जाम सेंटर्स में उम्मीदवारों ने दिया इम्तिहान। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी करने वाली साबिक BJP तर्जुमान नुपुर शर्मा को लेकर तेलंगाना के वजीर के तारक रामाराव ने फिर एक मरतबा ट्वीट किया है। दरअसल मिनिस्टर KTR के गुज़िश्ता ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कॉलम निगार आनंद रंगनाथन ने इस्लामी हदीस का हवाला देते हुए KTR पर तंज किया था, जिसके जवाब में मिनिस्टर KTR ने बेहतरीन अंदाज में आनंद रंगनाथन को जवाब दिया है। अपने जवाबी ट्वीट में के तारक रामाराव ने लिखा कि आनंद जी, तरक्की और बहबूद मेरी कौम और मजहब है जिस पर मैं यकीन रखता हूँ। मैं एक तरक्की पसंद कौम परस्त हूँ। बराए करम मरकजी यूनियन गवर्नमेंट चलाने वाले फ्रिंज एलिमेंट से पूछें कि वह दूसरी कौमों से माफी क्यों मांग रहे हैं। नेस नुपुर शर्मा अगर वो सही थी तो फिर उन्हें मुअत्तल क्यों किया गया। महकमा मौसमियात ने कल 8 और परसों 9 अगस्त को तेलंगाना के शुमाली अजला के लिए बारिश का ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है। ऑरेंज अलर्ट शदीद से शदीद तर बारिश की निशानदेही करता है, जबकि रेड अलर्ट शदीद बारिश के लिए तय किया गया है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि शुमाल मगरब खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव की वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई है। इस दरमियान आज दोपहर भी हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई है। बारिश के बाद कई इलाकों में जहाँ पानी भरने के इत्तलात हैं तो वहीं सड़कों पर बड़े पैमाने पर ट्रैफिक मुतासिर देखी गई। हज की सआदत हासिल करके हाजियों का रियासत तेलंगाना वापस लौटने का सिलसिला जारी है। मुक़द्दस फरीज़े की अदायगी के बाद हाजियों का 9वां काफिला RGI एयरपोर्ट शमशाबाद पहुंचा। इन हाजियों का इस्तकबाल हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम और कमेटी के दिगर जिम्मेदारान ने किया है। मीडिया से बात करते हुए हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने बताया कि रियासत के तमाम हाजी बहिफाजत लौट आए हैं। इसके अलावा उन्होंने जमजम की तकसीम और दिगर के बारे में तफसील बताई। अल्लाह के करम से सब सही सलामत आए हैं। उसमें कुछ हाजी साहिबान की तबीयत ख़राब हुई थी और ठीक हो गए और अल्लाह का एहसान है। और पूरे हाजी साहिबान को यहाँ पर हम लोग जमज़म पहले एडवांस में मंगा लिए थे, मंगा के यहाँ पर वहाँ से लाने में दुश्वारी होंगी बोल के हम लोग यहीं पर आते ही लगेज के साथ ही हम लोग जमज़म डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं हम लोग। और हाजी साहिबान से भी पूछे कि वहाँ पर कोई तकलीफ़ वगैरह बोले तो सब लोग खुशी खुर्रम बताए, मतलब सब लोग सुकून से हज करें बोल के बताए। और अल्लाह का करम ये है कि 40 दिन तक हाजी साहिबान की दुआ कबूल होती है। हमारे स्टेट के लिए, CM साहब के लिए, हमारी आवाम के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाईचारगी रहना बोल के दुआ करिए आप लोग। पूरे तेलंगाना, आंध्रा, पूरे इंडिया के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए। आज हालात सही नहीं है पूरे वर्ल्ड के, आप लोग ये इसके लिए दुआ करिए, सब हंसते बोलते खुश रहना बोल के। और
यहाँ की गवर्नमेंट के लिए, सबके लिए जो है ना, हमारे लिए, सबके लिए, हमारे मेंबर्स हज कमेटी तेलंगाना के, आंध्रा के, जो भी है, सबके लिए दुआ करिए, सबको सेहत ईमान की ताकत दे बोल के, और अल्लाह मियाँ सबके घरों में खुशहाली रखे, अल्लाह ताला सबको अच्छा रखे। और हमारे ऑफिसर्स भी जो है, इरफान साहब है और हमारे मेंबर्स है, हमारे अहमद साहब है करीमनगर से, और भी निज़ाम भाई, और भी हमारे अवेसी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी, अवेसी हॉस्पिटल का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। पूरे डिपार्टमेंट, जितने डिपार्टमेंट, CSF, इमिग्रेशन, GMR और कस्टम्स, सऊदी एयरलाइंस, मैं पूरे डिपार्टमेंट का जो है ना दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। सबके कोऑपरेट से जो है ना हमारा हज कैंप हमारा सक्सेस हुआ है, और वहाँ के भी चेयरमैन सेंटर के आके हमारे हज कैंप की तारीफ़ करे थे, और अल्लाह के करम से हम हाजियों को भी कुछ तकलीफ़ हुई होंगी बोल के हम पूछे तो वो लोग भी एक जने भी शिकायत नहीं करे। अल्लाह का एहसान है कि बहुत अच्छे से अच्छा इंतज़ाम हुआ, यहाँ से लेके वहाँ तक। हमारे CM साहब भी मॉनिटर कर रहे थे, हम लोग भी मॉनिटर कर रहे थे, हमारे मिनिस्टर्स सब लोग, MIM, TRS सब मिलके कोऑर्डिनेट करके जो है ना एक अच्छे तरीके से जो है ना हज कैंप को लेके चले, पूरे मेंबर्स वगैरह हमारे, और मैं मेंबर्स का सबका, मैं पूरे ऑफिसर्स का, हमारे स्टाफ का, सबका, मैं मीडिया का भी सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि सबके कोऑपरेशन से जो है हज कैंप हमारा सक्सेस हुआ। इंडिया में नंबर 1 हज कैंप हुआ हमारा, अल्लाह के करम से। तेलंगाना हज कैंप इंतकाल की खबर तो ऐसी कोई है ही नहीं, हम अल्लाह के करम से पूरे हाजियाँ सही सलामत आए, और अल्लाह का बहुत बड़ा करम है ये। और शफीउल्लाह साहब जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, उनकी भी मेहनत बहुत रही हज कैंप में। सब लोग की मेहनत से जो है ना, इरफान वगैरह, हम लोग, AK खान साहब, होम मिनिस्टर साहब, महमूद अली साहब, सब पूरा एक टीम वर्क करके काम करें हम लोग। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने इतवार को निर्मल जिले के IIIT बासर के तलबा और प्रोफेसरों से मुलाकात की। IIIT बासर के नाम से मशहूर राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी यानी RGUKT के तलबा कैंपस में कई मसाइल की शिकायत कर रहे हैं, जिनमें खराब खाना, गंदे टॉयलेट्स और सख्त सिक्योरिटी एहलकार शामिल है। गवर्नर ने तलबा से मिलने, उनके साथ खाना खाने और कैंपस का दौरा करने के बाद कहा कि बच्चों की मांगें आसान हैं और उन्हें अपनी मांगों को रखने का पूरा हक है। गवर्नर ने ये भी कहा कि बच्चे जज्बाती होते हैं और वो जिंदगी में तरक्की करना चाहते हैं। इनके साथ मेरी बातचीत के दौरान उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें साल 2014 से लैपटॉप नहीं दिया गया है। वो चाहते हैं कि खेल की सहूलियात को भी बेहतर बनाया जाए। Great dreams who have come from very backward area, downtrodden families, economically compromised families. So it's our duty to help them. They are all with great dreams. You can imagine our student days. What all dreams we entered the college and with what achievement we came out of the college. I will give opportunity for 3 questions. You can tell anything to me. Appreciation or your need, anything you can tell. Don't hesitate to tell anything because I am a doctor. If a scan is done only correctly. Always investigations are not done to find fault. तेलंगाना बीजेपी सदर ने कहा कि KCR ने पिछले 8 सालों के दौरान ऑफिशियल मीटिंग्स में जाने की कभी दिलचस्पी नहीं दिखाई। बीजेपी लीडर ने तनकीद की कि TRS के सदर सिर्फ सियासी फायदे के लिए और सियासी पार्टियों के लीडरों से मिलने के लिए दिल्ली जाते हैं, लेकिन अवाम की खातिर वो वहां कभी नहीं गए। आज भैंसा टाउन IB गेस्ट हाउस में मधोल के MLA श्री जी विट्ठल रेड्डी ने अक़लियती बरादरी में 7,16,000 रुपए के CM रिलीफ फंड के चेक्स मुस्तकिन में तकसीम किया। भैंसा मार्केट कमेटी के चेयरमैन P कृष्णा, तरासा टाउन के सदर MD फारूक अहमद, जनरल सेक्रेटरी टुट्टारामू, अक़लियती सदूर व SC सेल सदर समेत दीगर मौजूद थे। मैं हमारे MLA साहब जी विट्ठल रेड्डी साहब का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने दवाखानों में परेशान हाल उनकी तहरीर से खिदमत की और उनको जो मदद फराहम की है उसकी वजह से बहुत सारे घर बिकने से या फिर उनकी परेशानियाँ बढ़ने की वजह से वो बच गए। इसलिए मैं विट्ठल साहब से CM साहब से बहुत खुश हूँ
अल्लाह ताला इनको और तरक्यात से नवाजे और उनका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आदिलाबाद ZP के चेयरमैन जनार्दन राठौड़ ने कहा कि रियासती हुकूमत हैंडलूम वर्कर्स की हर तरह से मदद कर रही है। उन्होंने कलेक्टर सिकता पटनायक के साथ जिला मरकज के ZP मीटिंग हॉल में कौमी हैंडलूम दिन मनाने के लिए मुनक्कद प्रोग्राम में शिरकत की। सबसे पहले एडिशनल कलेक्टर रिजवान बादशाह शेख ने मुकामी कलेक्टर चौक से कौमी हैंडलूम रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। कलेक्टर ने कौमी हैंडलूम डे के मौके पर मुनक्कदा मजमून नवेसी के मुकाबलों में कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को इनामात से नवाजा। इसी तरह पद्मशाली को शॉल और मोमेंटो से नवाजा गया। DRDO किशन नेहरू युवा केंद्र के कोऑर्डिनेटर सुशील, सेक्टर ऑफिसर उदयश्वरी, आत्मा के चेयरमैन जीता रमेश के साथ मुख्तलिफ कम्युनिटी लीडरों ने इस मौके पर शिरकत की। దినోత్సవం మరి ఈరోజు జరుపుకుంటున్నామని అంటే ఏదైతే మన పద్మశాలి వారు చేనేత రంగాలలో ముందుకు రావాలి, మరి వారిని ప్రోత్సహించాలి, ఉపాధి కల్పించాలి। ఈ సందర్భంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పెద్ద గౌరవనీయులు తెలంగాణ రాష్ట్ర వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ మరి మంత్రివర్యులు KTR గారు సిరిసిల్ల యందు మరి చేనేత కార్మికులకు భరోసాను కల్పిస్తూ So not only Adilabad district but throughout India, each and every district ఈరోజు August 7th రోజు నేషనల్ హ్యాండ్లూమ్స్ డే సెలబ్రేట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ డిస్ట్రిక్ట్స్లో కూడా స్టూడెంట్స్, ఆఫీసర్స్, అసోసియేషన్స్, పబ్లిక్ మెంబర్స్ చాలా వరకు పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. సో మనందరికీ తెలుసు, ఇప్పుడు అడిషనల్ కలెక్టర్ గారు చెప్పినట్టు ద హిస్టరీ ఆఫ్ ఆగస్ట్ 7th ఏమంటే మన ఇండిపెండెన్స్ మూవ్మెంట్ టైం నుంచి అక్కడ నుంచి ఒరిజినేట్ అయి ఉన్నది. సో ఆగస్ట్ 7th స్వదేశ్ మూవ్మెంట్ కాబట్టి, ఒరిజిన్ ఆఫ్ స్వదేశీ మూవ్మెంట్ కాబట్టి దట్ సేమ్ డే నేషనల్ హ్యాండ్లూమ్స్ డేగా అపాయింట్ చేయడం జరిగింది. बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। तेलंगाना में पुलिस में मुलाजमत के तहत SI भर्ती एग्ज़ाम्स आज मुनक्कद हुए। इस ज़िम्न में रचाकोंडा कमिश्नर महेश भगवत ने एग्ज़ाम सेंटर्स का दौरा किया। बादाज़ा मीडिया से बात करते हुए महेश भगवत ने कहा कि इम्तिहानात के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई थीं और रचाकोंडा के 55 सेंटर्स पर एग्ज़ाम्स कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुए। उन्होंने उम्मीदवारों को प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स के नताइज का इंतज़ार किए बगैर PET और मेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी जारी रखने की सलाह भी दी, क्योंकि मुकाबला मुश्किल है और 2 लाख से ज़्यादा उम्मीदवार ओहदों के लिए आपस में मुकाबला कर रहे हैं। इस दरमियान साइबराबाद पुलिस कमिश्नर स्टीफन रविंदर ने भी कुकटपल्ली, डुंडीगुल और बच्चूपल्ली के सेंटर्स का दौरा करते हुए इम्तिहानात का जायजा लिया था। विकाराबाद टाउन में SI के इम्तिहानात का पुरअमन तौर पर इनेकाद अमल में आया। विकाराबाद टाउन में जुमला 11 एग्ज़ाम सेंटर थे। एग्ज़ाम सेंटर के पास तलबा और तालिबात का हजूम देखा गया। विकाराबाद ज़िला SP कोटी रेड्डी ने विकाराबाद टाउन के इम्तिहानी मराकज़ का दौरा करते हुए मराकज़ का जायज़ा लिया। SI के इम्तिहानात लिखने वाले तलबा और तालिबात को इत्मीनान के साथ इम्तिहान लिखने का मशवरा दिया गया। इम्तिहानी मराकज़ के पास पुलिस का बंदोबस्त किया गया था। తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఎగ్జామ్ సంబంధించిన ప్రిలిమినరీ టెస్ట్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. దానిలో భాగంగా వికారాబాద్ జిల్లాలో 11 సెంటర్లో 3700 చిల్లర అభ్యర్థులు హాజరవుతున్నారు. దీనికి సంబంధించి అన్ని కూడా పూర్తి స్థాయిలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. రాత్రి కూడా లాడ్జ్ చెక్ చేయడం, పిల్లలకి ఇంటర్నెట్ కాకుండా స్టూడెంట్స్కి రైల్వే స్టేషన్, బస్ స్టేషన్ దగ్గర ఫ్లెక్సీలు పెట్టడం,
మేము పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున కొన్ని వెహికల్స్ కూడా ఎంగేజ్ చేసి బస్సులు ఆటోలు వాళ్ళకి ఇబ్బంది కావద్దు, ట్రాఫిక్ జామ్ కావద్దు అని చెప్పేసి వెహికల్స్ అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. ఎక్కడ ప్రతి దగ్గర కూడా ఫ్లెక్సీలు వాళ్ళకి డైరెక్షన్ రూట్ డైరెక్షన్ గురించి అన్నీ కూడా పెట్టడం జరిగింది. ఇప్పటికి 10 గంటలు అయింది కాబట్టి వాళ్ళు 9 నుంచి 10 వరకు అందరినీ కూడా ఎలో చేయడం జరిగింది. అందరూ కూడా వారి వారి యొక్క టైంని యూటిలైజ్ చేసుకొని మంచిగా రాయాలని చెప్పేసి కూడా యూటిలైజ్ చేసి వాళ్ళకి అన్ని కూడా ఫెసిలిటీ కల్పించింది. ఎక్కడ కూడా టెన్షన్ గురి కాకుండా గేట్ల దగ్గర ఫిస్టింగ్లో కానీ చెకింగ్లో కానీ ఎవరైనా ఎలక్ట్రానిక్ గార్డెన్స్ తెచ్చుకున్నా కూడా అంటే మనం పదే మీడియా ద్వారా అప్పీల్ చేసినాం. ఇంకా కొంతమంది మర్చిపోయి కూడా వాళ్ళ ఫోన్లు వాచ్ తెచ్చుకున్నా కూడా మనం ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున వాళ్ళకి అవకాశం కల్పించి గేట్ దగ్గర వాటిని తీసుకుంటూ మళ్ళీ ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి మీడియా కూడా మాకు అంతా సహకరించింది. నిన్నటి వరకు కూడా ఈరోజు ఆల్మోస్ట్ టైం అయిపోయింది కాబట్టి 10 to 1 ఎగ్జామ్ నడుస్తుంది. తర్వాత ఇక ట్రాఫిక్ కూడా ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా వాళ్ళకి అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించడం జరిగింది. మొత్తం 11 సెంటర్స్, ఇక్కడ వికారాబాద్ టౌన్లో 10 సెంటర్స్, మన్నెగూడలో మోడల్ స్కూల్ 1 సెంటర్, మొత్తం 11 సెంటర్స్. तेलंगाना के जिला संगारेड्डी में सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस के तहरीरी इम्तिहानात का पुरअमन इख्तिताम अमल में आया। एसपी रमना कुमार ने जिले के तमाम इम्तिहानी मराकज़ का अचानक दौरा किया। इन इम्तिहानात में 91.88% उम्मीदवार शरीक हुए। जिला भर के एसआई प्राइमरी इम्तिहानी मराकज़ में खुसूसी इंतजामात किए गए थे, जिसकी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जिला संगारेड्डी बजाते खुद रास्त उन्होंने निगरानी की। उन्होंने कहा कि जिला संगारेड्डी के तमाम 10 इम्तिहानी मराकज़ में 5,776 तलबा ने इम्तिहान में शिरकत के लिए दरख्वास्त दी थी। ताहम 5,298 उम्मीदवार ही इम्तिहान में शरीक रहे, जबकि 468 उम्मीदवारों ने इम्तिहान में शिरकत नहीं की। एम रमना कुमार ने यह भी बताया कि JNTU एग्जाम सेंटर में बदतमीजी करने वाले 2 उम्मीदवारों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। इन इम्तिहानी मराकज़ के दौरे के दौरान जहीराबाद के DSP रघु, नोडल ऑफिसर व दीगर अफसरान उनके साथ थे। जिला आदिलाबाद SP उदय कुमार रेड्डी ने बताया कि इतवार की सुबह आदिलाबाद शहर के 8 इम्तिहानी मराकज़ में SI का इब्तिदाई इम्तिहान पुरअमन तरीके से मुकम्मल हुआ। आदिलाबाद शहर के 8 इम्तिहानी मराकज़ में सुबह 9 बजे से उम्मीदवारों को दाखिला दिया गया। जिला SP उदय कुमार रेड्डी ने खुद उन 8 इम्तिहानी मराकज़ का दौरा किया और इंतजामात का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि तलबा को आखिरी लम्हात तक इम्तिहानी मराकज़ में जाने की इजाज़त दी गई और 3,554 उम्मीदवारों में से 3,342 उम्मीदवार हाजिर हुए, जबकि 212 उम्मीदवार गैर हाजिर रहे। इम्तिहानी मराकज़ के अमले से बात करके मुनासिब तजावीज़ पेश की गई। उन्होंने बताया कि इम्तिहानात जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मुनक्कद किए जा रहे हैं। आदिलाबाद में आज SI के इब्तिदाई इम्तिहानात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के लिए जोगू फाउंडेशन की जानिब से मुख्तलिफ सहूलियात मुहैया कराई गई। उम्मीदवारों ने मुतल्लिक़ा सेंटर्स पर जोगू फाउंडेशन की जानिब से खाने की सहूलत फराहम किए जाने पर खुशी का इजहार किया। बता दें कि आदिलाबाद के 8 मराकज़ पर उम्मीदवारों को दोपहर के खाने की सहूलत फराहम की गई थी। म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी ने मुकामी म्यूनसिपल ऑफिस में मुनक़दा फूड डोनेशन प्रोग्राम में शिरकत की और उम्मीदवारों को खाना पेश किया। तेलंगाना जागृति ज़िला सदर रंगीनी श्रीनिवास, जोगू फाउंडेशन के सेक्रेटरी कोरेड्डी प्रवीण व दीगर ने प्रोग्राम में शिरकत की। जो SI के एग्ज़ाम जो हो रहे हैं उसके लिए आज जोगू रामाना साहब के हिदायत पर ऑर्डर पर पूरे सेंटर्स पर जो सो टिफ़िन का इंतज़ाम किया गया है। ये टिफ़िन का इंतज़ाम जोगू फाउंडेशन की तरफ से किया जा रहा है। आज आदिलाबाद के अंदर आप एजुकेशन का जितना भी जो भी है उसके लिए हमारे जोगू रामाना साहब और जोगू फाउंडेशन की तरफ से जो काम किया जा रहा है वो बहुत ही काबिल सताइश है, क्योंकि आज से बलूचिस्तान में जो एजुकेशन हुआ है वो एजुकेशन के टाइम पे ऐसे सहूलियात नहीं थे, लेकिन आज जोगू रामाना साहब और जोगू फाउंडेशन की तरफ से जो बुक्स और किताबें दिए जा रही हैं एग्ज़ाम प्रिपेयर के लिए, यानी कि हर वो चीज़ मुहैया की जा रही है कि जिससे हमारे बच्चे एजुकेशन में आगे बढ़े और उनको जो है तो नौकरी हासिल करने के लिए आसानी हो। ये हर तरीके से यहाँ पर खाने का इंतज़ाम, लाइब्रेरी में जो है तो रोज़ खाने का इंतज़ाम किया जा रहा है।
हैदराबाद के सैफाबाद पुलिस स्टेशन लिमिट्स में एक चौंका देने वाला वाक़या पेश आया है। खबर है कि एक बेरहम और दरिंदा सिफत बाप ने अपनी ही 3 साला लड़की की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसके बाद ये लड़की शदीद जख्मी हो गई। मासूम लड़की को उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जिंदगी की लड़ाई लड़ रही है। पहले बोला इतना बानो आप घर में आए सो टाइम पे कोई ऐसा क्या आपको क्या है, बच्ची में कुछ खराबी है या बच्ची पैदा होने से आपको कुछ तकलीफ है क्या? वैसे बच्ची पे इतना जुल्म वैसा कर रहे रहता था तो मैं बच्ची पैदा होके 3 साल हो रही, आप का केस है? फिर अब इस तरीके से मारने का मतलब क्या है? नहीं, मेरे घर में ऑलरेडी शैतान भरा घर है, उसको मैं ऑलरेडी एडवांस दे के हूँ। 8 तारीख को मेरे को घर खाली करना था। मेरी बच्ची को मैं बोल रहा हूँ, मेरी बच्ची को तो भी मेरी बच्ची इधर उधर चले जा रही, चुन के खा ले रही, चिच्ची करे तो चिच्ची खा ले रही। मैं 4 दिन लगातार समझाया, 5वें दिन देख लो, आप मेरे वाइफ को पूछ लो। कितने बच्चे आपको बोल रहे थे ना? आपको कितने बच्चे हैं? गलत है भाई, कितने बच्चे आपको? टाइम पे थे नहीं, उनकी माँ थे। कितने बच्चे आपको? कितने बच्चे? 4 बेटियां हैं। चारों भी बेटियां? बेटे नहीं है आपको? नहीं। आप क्या काम करते हैं? ऑटो चला। तो आपको ऐसा है क्या, कुछ बेटी होने के वजह से मारे बोल के ऐसा कुछ है क्या? नहीं वैसा। हाँ। कितने दिन से मार रहे हैं साहब? आजकल मारा साहब, इससे पहले कभी नहीं मारा। इससे पहले मारते बच्चों को हर घर में चुटमुट मारते ना, वैसा ऐसा कुछ भी नहीं मारा। मेरी भांजी की बच्ची है, ये दरिंदा सफद क्या है, बच्ची का बाप जो है, बच्ची के ब्रेन में खून आ गया। डॉक्टर हम बोले बच्ची के बचने की उम्मीद नहीं है, चांसेस बहुत कम है। सुने ना, बस आपसे और सबसे ये चलते जाए माँ को कि इसको कड़ी से कड़ी सज़ा होना, इसको जेल में डालो, इसको सज़ा होना, बच्ची को इंसाफ होना। बच्ची चले गई तो बच्ची वापस ले, मासूम बच्ची की वजह क्या रहती। तेलंगाना के जिला विकाराबाद के परगी में एक चोर की चोरी की हरकत पर हैरत व ताज्जुब का इजहार किया जा रहा है। दरअसल परगी के टीचर मोइस के घर में एक चोर दाखिल हुआ, लेकिन यहाँ उसे चुराने के लिए जब कुछ नहीं मिला तो आखिरकार उसने दरवाजे के बाहर रखे चप्पलों में से सैंडल चोरी कर ले। ये पूरा मंजर सीसीटीवी में कैद हुआ है। तेलंगाना के जिला वरंगल में अहले हदीस बैतुल माल के ज़ेर एहतमाम हालिया बारिश से मुतासर इलाकों के गरीब गुरबा में बिला लिहाज मजहब व मिल्लत खाने की तकसीम की गई। सदर अहले हदीस मोहम्मद अब्दुल क़हार की ज़ेर निगरानी अंडर रेलवे गेट इलाका उर्स जागीर में खाने के पैकेट्स मुकामी अफराद की मौजूदगी में तकसीम किए गए। इस मौके पर सीनियर सहाफ़ी वरंगल SM सईद ने बैतुल माल की सराहना करते हुए कहा कि हालिया भारी बारिश के दौरान शहर के नशीबी इलाके गर्काब हो चुके हैं। इन इलाकों में बैतुल माल के वफद की जानिब से खाने की तकसीम की जा रही है, जो काबिल सताइश है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी करने वाली साबिक बीजेपी तर्जुमान नुपुर शर्मा पर KTR ने फिर किया ट्वीट। तनकीद करने वालों से कहा, अगर नुपुर सही थी तो दूसरी कौमों से माफी क्यों मांगी जा रही है। तेलंगाना की आवाम को करना पड़ सकता है शदीद से शदीद बारिश का सामना। महकमा मौसमियात ने कल 8 और फिर 9 अगस्त को जारी किया ऑरेंज और रेड अलर्ट। हज की सआदत हासिल करके रियासत के हाजियों की वापसी का सिलसिला जारी। शमशाबाद एयरपोर्ट पर हज कमेटी चेयरमैन ने हाजियों के 90 काफिले का किया इस्तकबाल। गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने निर्मल जिले के ट्रिपल IT बासर का किया दौरा। तलबा से की मुलाकात, तलबा की मुख्तलिफ शिकायतों को फौरी दूर करने का दिलाया यकीन। KCR ने PM मोदी की जेर सदारत नीति आयोग की मीटिंग का बायकाट करने का किया ऐलान। तो तेलंगाना BJP सदर बंडी संजय ने कहा, KCR के पास नहीं है PM मोदी का सामना करने की अखलाकी जुर्रत। और तेलंगाना भर में SI भर्ती के इम्तिहानात का पुरअमन इनेकाद। विकाराबाद, आदिलाबाद, जहीराबाद, रच्चाकोंडा और साइबराबाद के साथ साथ दीगर इलाकों में एग्जाम सेंटर्स में उम्मीदवारों ने दिया इम्तिहान।
न्यूज़ बुलेटिन में ये थी अब तक की अहम खबरें। ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल। मुबारक होगा अब हर रिश्ता जब आपके संग होगा आपका भरोसेमंद फरिश्ता। तेलंगाना के सबसे भरोसेमंद मैट्रिमोनियल मुबारक-रिश्ते.com से जुड़े और अपनी पसंदीदा प्रोफाइल को चुने। एक भरोसेमंद मशवरे से होगा हर लम्हा खुशियों से भरा। मुबारक रिश्ते, रिश्ता आपका, कोशिश हमारी। कॉल 8125400900 या ऐप डाउनलोड करें। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।